आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है 100 अगस्त का, तो आइए रुक करते हैं प्रमुख खबरों की ओर। ईरानी डेरा छापेमारी में अंतर्राज्यीय अपराध नेटवर्क का पर्दाफाश। दिल्ली पुलिस के साथ मारपीट, गैंग की 3 सदस्यों की गोलीबारी में लगी है और हत्या हो गई उनकी। सूरत ग्रामीण पुलिस ने 1034 किलो अफीम पत्ती जब्त, 2 आरोपियों को हिरासत में लिया। पुणे के स्पा मालिक की गला घोटकर हत्या, व्यवसाय विवाद के तहत मुख्य संदिग्ध पर मामला दर्ज। पुणे में 7 कोटी रुपए की साइबर धोखाधड़ी का खुलासा, पुलिस जांच जारी है। मुंबई में प्रेम त्रिकोण के चलते 19 वर्षीय युवती की हत्या, 4 आरोपी हिरासत में। लोकसभा में सपा एमएलसी ने कहा, यूपी में अपराध का इजाफा बढ़ा है। तीन सप्ताह से लापता महिला का शव ओढ़िहात मिला है और पुलिस फॉरेंसिक जांच में जुटी। मुंबई पुलिस ने गोरेगांव ईस्ट में 3 आरोपियों को सुपरस्टिशन आधारित वसूली गिरोह के रूप में गिरफ्तार किया। रिपोर्टर्स के अनुसार 33 वर्षीय महिला ने काले जादू के आश्वासन पर अपनी मां की हत्या का आरोप लगाया। कांग्रेस का आरोप, मतदाता सूची संशोधन में षड्यंत्र का आरोप लगाया। विरोधी सांसदों ने लोकसभा में भारत अमेरिका अंतरिम व्यापार समझौते का विरोध करते हुए बजट सत्र में हंगामा किया। गुवाहाटी अदालत ने असम मुख्यमंत्री पर लगाए आरोपों को लेकर कांग्रेस नेताओं गौरव गोगोई को घसीटा। राहुल गांधी ने कानून के खिलाफ चल रहे मुकदमों के बावजूद किसानों के लिए संघर्ष जारी रखने का ऐलान किया। बीजेपी ने आरएसएस सहयोगी वाहार एनालिटिक्स के साथ आगामी चुनाव योजनाओं की तैयारी शुरू की। संसद में विपक्ष द्वारा समर्थन पाकर राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन हड़ताल के समर्थन में सदन की कार्रवाई बाधित हुई। केंद्र सरकार ने बांग्लादेश चुनाव परिणामों के इंतजार का बयान जारी किया। राष्ट्रपति ट्रंप के बयान पर भारत के विदेश मंत्रालय ने आधिकारिक प्रतिक्रिया दी है। भारत अमेरिकी व्यापार समझौते के विरोध में संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियन ने देशव्यापी बंद का आह्वान किया। छिंदरापुर में महापौर के पद ग्रहण समारोह में बीजेपी के अंदरूनी मतभेद उभरकर सामने आए। शाहिद कपूर की फिल्म ओ रोमियो आज 13 फरवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई तू या मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म बनी है। ओ रोमियो को एसबीएफसी ने ए सर्टिफिकेट दिया और फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पहली कमाई कर रही। बॉर्डर 2 की बॉक्स ऑफिस कमाई 317 करोड़ पे पहुंची। थिएटर रिलीज के दौरान मर्दानी और साथ ही बॉर्डर 2 में टक्कर देखी गई। थिएटर रिलीज लिस्ट में 5 बड़ी फिल्में शामिल हैं, जिनमें रोमांस से लेकर सस्पेंस तक सभी शामिल। बॉलीवुड अभिनेता राजपाल यादव तिहाड़ जेल में हैं और जेल में वे हास्य संवादों से माहौल हल्का कर रहे हैं। मर्दानी 3 ने 2 सप्ताह की रेंज में बदला कुल 61.3 करोड़ रुपए का वैश्विक कलेक्शन पूरा किया। वैलेंटाइन वीक पर बॉलीवुड में रोमांटिक और थ्रिलर फिल्मों ने दर्शकों को मनोरंजन दिया। बॉलीवुड बॉक्स ऑफिस वेरडिक्ट 2026 रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्मों के कलेक्शन और ट्रेंड्स अपडेट जारी हो रहे हैं। भारत ने नामीबिया को 93 रन से हराया और T20 वर्ल्ड कप 2026 में शानदार जीत दर्ज की। ईशान किशन ने 24 गेंदों में 20 बॉल अर्धशतक जड़कर भारत को आगाज दिया। हार्दिक पांड्या ने 52 रन और 2 विकेट लेकर मैन ऑफ द मैच का खिताब जीता।
T20 वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने 209 रन का लक्ष्य बनाकर अपना डोमिनेंट प्रदर्शन दिखाया। नामीबिया के खिलाफ भारत की तीसरे से पांचवें विकेट तक की साझेदारी ने मुकाबला पलटा है। फिफा विश्व कप 2026 के 12 फरवरी के तीनों मैचों में कुल 917 रन बने। T20 वर्ल्ड कप में इटली ने नेपाल को धमाकेदार 10 विकेट से हराया। भारत के खिलाफ मैच में अरुण जेटली स्टेडियम में दर्शकों के लिए दिल्ली मेट्रो सेवाएं बढ़ाई गई। रणजी और वर्ल्ड कप मैचों के बीच कोलंबो में भारत पाकिस्तान महामुकाबले ने टिकट और साथ ही हाउसफुल चर्चा सामने आई। टीम इंडिया ने स्टार ने T20 वर्ल्ड कप से पहले सख्त आर्मी जैसा प्रशिक्षण लेने का खुलासा किया। यूपी में बजट सत्र के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हार्ड पावर संदेश देते हुए एक्स प्रोफाइल कवर चेंज किया। उत्तर प्रदेश बजट 2026-27 में सीएम योगी ने 43,565 करोड़ नए योजनाओं पर खर्च प्रस्ताव रखा। उत्तर प्रदेश बजट 2026 को भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने ऐतिहासिक और जन कल्याणकारी बताया। समाजवादी पार्टी ने लखनऊ में यूपी बजट को लेकर सीएम योगी और सरकार भाजपा पर गहरा प्रहार किया। यूपी बजट में सामाजिक कल्याण, अल्पसंख्यक और दिव्यांगजन पर खर्च बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया। सीएम योगी ने 9 साल में यूपी को नीति पैरालिसिस से एक संभावनाओं की भूमि में बदलने का दावा किया। लखनऊ में केजीएमयू मजार विवाद पर बीजेपी नेताओं ने सीएम योगी से अवैध संरचना को हटाने की मांग की। यूपी बजट में पुलिस और आधुनिक तकनीकी पुलिसिंग पर 44,000 करोड़ से अधिक आवंटन को डीजीपी ने ऐतिहासिक बताया। यूपी बजट सत्र पर विधानसभा में विपक्ष के हंगामे के बीच बीजेपी की नीतियां चर्चाएं जारी हैं। लखनऊ के बजट सत्र में सीएम योगी ने आर्थिक विकास और निवेश को यूपी की प्राथमिकता बताया। बांग्लादेश आम चुनाव में बीएनपी ने 151 सीटें जीतकर बहुमूल्य हासिल किया। जापान ने नागासाकी के पास चीन मछली पकड़ने वाली नाव जब्त कर ली। अफगानिस्तान में मगर 4.6 तीव्रता का भूकंप आया और झटके महसूस किए गए। म्यांमार में 2.8 तीव्रता का भूकंप आया और इससे रोमांच महसूस किया गया। दुनिया भर में विश्व रेडियो दिवस 2026 का आयोजन किया गया। संयुक्त राष्ट्र के तहत विश्व रेडियो दिवस 13 फरवरी को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ब्रिक्स शेरपा बैठक में 2026 सम्मेलन की तैयारियां चर्चा में रही। भारत में होने वाले एआई इंपैक्ट समिट 2026 की अंतर्राष्ट्रीय तैयारियां स्तर पर चर्चा का विषय बनी। बांग्लादेश चुनाव में भारत अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में शामिल नहीं किया गया। दुनिया भर में महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय तस्वीरों और घटनाओं को लेकर न्यूज इन पिक्स रिपोर्ट जारी की गई। भारतीय खेल प्राधिकरण ने पेरिस ओलंपिक्स तैयारी समीक्षा बैठक में खिलाड़ियों के लिए विशेष हाई परफॉर्मेंस कैंप की घोषणा की। भारत ने एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप ट्रायल में कई युवा खिलाड़ियों ने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया सोना 10 ग्राम के भाव में तेजी दर्ज कर रहा। चांदी की कीमतों में 1,000 रुपए प्रति किलो उछाल आया। औद्योगिक मांगों में सुधार का असर। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सेंसेक्स में 400 अंकों की बढ़त के साथ बैंक बंद। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया का निफ्टी 22,000 के पार पहुंचा। विदेशी निवेशकों की लेवाली से शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन मजबूती देखी गई।
मारुति सुजुकी ने फरवरी में नई कॉम्पैक्ट एक्सयूवी लॉन्च की। बुकिंग शुरू होते ही जबरदस्त रिस्पांस आया सामने। टाटा मोटर्स ने इलेक्ट्रॉनिक वाहन और पोर्टफोलियो विस्तार की घोषणा की। शेयरों में उछाल आया। ऑटो सेक्टर की बिक्री रिपोर्ट में जारी। वाहनों की मांग में वृद्धि, ग्रामीण बाजार में बेहतर संकेत। लखनऊ में वाटर टैंकर और ट्रैक्टर की टक्कर से बाइक चालक की मौत, एक घायल। बदायूं एमएफ हाईवे पर डीसीएम टेम्पो भिड़ंत, युवक की जान गई। बदायूं में 2 ट्रैक्टरों की भीषण टक्कर, 3 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। बदायूं में डस्टर गाड़ी में संदिग्ध हालात में युवक का शव मिला, हत्या की आशंका। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में घर में घुसकर तोड़फोड़ व आगजनी का आरोप। उन्नाव में मनरेगा बचाव को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च और धरना जारी है। बिलग्राम के सीओ रवि प्रकाश सिंह को उत्कृष्ट ड्यूटी पर प्रशस्ति पत्र दिया गया। इटावा के एक शादी समारोह में जीजा साले का विरोध, जीजा की इलाज के दौरान मौत। मिर्जापुर जिला कचहरी को ईमेल से बम से उड़ाने की धमकी, पुलिस ने परिसर खाली कराया। सिद्धार्थनगर में सपा नेता व भाजपा नेताओं के बीच कथित ऑडियो से सियासी बवाल जारी है। गाजियाबाद में लूनी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने फर्जी पत्रकारों पर अवैध वसूली पर दी चेतावनी। चंदौली में 18 फरवरी से यूपी बोर्ड परीक्षा शुरू, 82 केंद्रों पर 63,000 छात्र शामिल होंगे। शाहजहांपुर सेंट्रल बार चुनाव में सरनाम सिंह यादव अध्यक्ष, राजेश अवस्थी महासचिव बनेंगे। बिलग्राम के सीओ रवि प्रकाश सिंह को लखनऊ में उत्कृष्ट सुरक्षा प्रबंधन पर सम्मान मिला। सोनभद्र में बेकाबू ट्रेलर की टक्कर से कई वाहन क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला। वाराणसी की दाल मंडी चौड़ीकरण के विरोध में व्यापारियों ने पुनर्वास व मुआवजे की मांग की। बहराइच में महिला ने सौतेले भाई पर संपत्ति विवाद में प्रताड़ना का आरोप लगाया। मुनी की रेती में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 2 नशा तस्कर गिरफ्तार, स्मैक तस्करी का खुलासा। कोटा ग्रामीण में 196 किलो डोडा चूरा संग 2 अंतर्राज्यीय तस्कर गिरफ्तार, कार जब्त की गई। कोटा में रेलवे ट्रैक व किसानों के कुओं से चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 2 गिरफ्तार। लखनऊ में वाटर टैंकर की बाइक चालक की मौत, 1 घायल। बदायूं एमएफ हाईवे पर डीसीएम टेम्पो भिड़ंत, युवक की मौत के बाद जाम की स्थिति। बदायूं में 2 ट्रैक्टरों की भीषण टक्कर, 3 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। बदायूं में डस्टर कार में युवक का शव मिला, परिजनों ने हत्या की आशंका जताई। शाहजहांपुर में पुरानी रंजिश में घर में तोड़फोड़ और आगजनी का आरोप। उन्नाव में मनरेगा बचाव को लेकर कांग्रेस का पैदल मार्च और धरना जारी है। बिलग्राम के सीओ रवि प्रकाश सिंह को उत्कृष्ट ड्यूटी पर सम्मानित किया गया। इटावा में शादी समारोह में जीजा साले विवाद में जीजा की इलाज के दौरान मौत हो गई। परिसर को खाली कराया गया। मिर्जापुर में जिला कचहरी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी। कथित ऑडियो पर सियासी घमासान, सिद्धार्थनगर में सपा नेता से विवाद।
100 आगाज की इन खबरों में आज के लिए बस इतना ही। ऐसी खबरों से लगातार जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें आगाज तक।